धन्यवाद अग्रवाल साहब। हमारे बीच में आज मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष श्री अकबर भाई, संगठन के सचिव हमारे अग्रवाल साहब, सुनील अग्रवाल जी, जो कि पूरी संस्था के सचिव हैं। हमारे बीच में हमारे सीओ साहब, राठौर साहब और भट्ट जी, हमारे जो कोतवाल साहब हैं, और मेन हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक कर्ता श्री थपियाल जी, जिनकी बदौलत सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। ये मानव अधिकार अलग चीज़ है, संगठन अलग चीज़ है। आज पुलिस वाले भी सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कोतवाल साहब भी बैठे हुए हैं, इसलिए ये बातें बता रहा हूँ मैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आयोग में बैठकर संगठन से मेरे को क्या लेना देना, ये सब एनजीओज हैं, हम तो आयोग हैं, हमारा कार्य जजमेंट करना है, संगठन का कार्य अपना नापजोक करके जो भी कार्य करना होता है करते हैं, दोनों अलग चीज़ है। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ ये कि आज ये संगठन मानव प्रिवेंशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उसके अंदर ये रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि आयोग को ये पता नहीं होता है कि ये संगठन मेरे यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज किस सेंस में मैं आपको बताऊं, इसमें सेक्शन 12 एक है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, समझे साहब? उसमें एक सेक्शन 12 है, उसमें आप देखिएगा HI 2 प्रोविजंस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आयोग एनजीओज को रिकॉग्नाइज करेगा। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में दिया गया है कि हमारे एनजीओज को रिकॉग्नाइज करेगा, और तभी इन लोगों का कार्य, जितनी कार्य प्रणाली है, हमने जब आयोग को लिया मैंने, तो यहाँ 3-4 संगठनों का आयोजन हुआ। एक तो अस्थाना साहब बढ़ के आए, दिव्य हिमगिरी वाले, सुनील अग्रवाल साहब आए, अकबर जी आए, सब आए संगठन के नाम से। और भी एक संस्था है जो जैन साहब चलाते हैं, वो भी संस्था, इस तरह की संस्था बढ़कर आई। अभी दिल्ली में एक फंक्शन था, नागपुर के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसमें बहुत से लोग आए, इंटरनेशनल से भी आए, सब जगह से आए। वहाँ भी मैंने ये बात रखी, बताई कि ये हमारी संस्था जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन राइट्स प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट हैं, क्योंकि उसमें साफ दिया हुआ है कि हमें अपने एनजीओ जो वर्क कर रहे हैं उनको रिकॉग्निशन देनी है, लेकिन कोई आयोग देता नहीं है। बड़ी ये बात गवारा है। लेकिन अगर आप लोग एक एक्ट, छोटा सा पतला सा एक्ट है, उठा के सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो उसमें एनजीओज की पूरी डिफिनीशन दी हुई है। वो आपको बताएं मैं क्यों होती है ऐसी बातें। सेक्शन 12 में अलग से दिया हुआ है कि मानव अधिकार आयोग की जिम्मेदारी होती है जेल में और जेल के बाहर दोनों परीक्षण करने की। मैं स्वयं उत्तराखंड के कई जेलों में गया हूँ, जहाँ की मैंने सारी प्रथा देखी है कि किस तरह से खाना बनता है, किस तरह से उनका एनवायरमेंटल अफेक्ट होता है, क्या होता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस लोग वहाँ मिल के अपना प्रबंध करते थे। तो ये सब जेल में जाना, विज़िट करना, ये करना, ये सब भी हम कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट इसका भी
प्रबंध करे कि जैसे संगठन है उसमें से किसी को चुन दे कि आप जेल का ये देखेंगे, वो देखिएगा, एक्ट उठाकर देखिएगा तो उसमें सेक्शन 12(1)(c) दिया हुआ है, जिसमें कि मानव अधिकार का कर्तव्य है कि जेल में विजिट करे और जेल के कैदियों को देखे। और बहुत से जैसे नारी संगठन है, ये है, वो है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आयोग इतना नहीं कर सकता। लिहाजा आप लोगों में से बढ़ के आना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जेल की प्रथा ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। अदरवाइज कोई वहाँ पर खाने की समस्या हो, कोई बात हो तो उसके लिए आप लोगों को प्रबंध करना पड़ेगा जिससे कि सुचारू रूप से चलता रहे। आजकल जाड़े का मौसम है, मेरे यहाँ दरखास्तें आती थी, इस बात की दरखास्तें आती थी, कौन लाता था? आप ही के ऑर्गेनाइजेशन वाले लाते थे कि वहाँ पर एक बुढ़िया पड़ी हुई है, उसके पास न कंबल है न कुछ है, बीमार पड़ी हुई है, लिहाजा उसको सीएमओ को बुलाकर उसको दाखिला कराता था, अस्पताल में दाखिला कराता था। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसको नोटिस में लाएं आयोग के, तो आयोग सुचारू रूप से उसका कार्य करेगा और जो भी एक्शन हो सकेगा करेगा। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं और रावत साहब चीफ मिनिस्टर थे, दोनों एक प्रोग्राम में डैश पर बैठे हुए थे। एक औरत आई, बहुत चिल्लाती हुई चली आई, हम लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। तब तक मैं रावत साहब ने अपने पीए से कहा कि देखो क्या क्या इसकी समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं हैं। तो वहाँ दूर से कहती है वो, मेरी समस्याएं टंडन साहब सब जानते हैं। तो मैंने कहा, बताया रावत साहब से कि ये रोज़ मानव अधिकार में आती है, इसको जाड़े का समय, इसको शेल्टर होम की आवश्यकता है। आज शेल्टर होम की इतनी आवश्यकताएं हैं, जगह जगह पर जाड़े में लोग सिसक रहे हैं, किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। आज इसीलिए लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, ये सब इनकी समस्याएं हैं। आज ये सारी समस्याएं आप लोगों को देखनी है। संगठन का कार्य ये है कि आप देखकर उसको मानो आयोग में पहुंचाएं, बात को पहुंचाएं। उसको पता भी नहीं है, लेडीज़ को पता भी नहीं होता कि मेरे को जाना कहाँ है, किस आयोग में जाना है, कहाँ जाना है। आप उसको रास्ता दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओस को साथ में समन्वय रखा गया है, इसीलिए समन्वय रखा गया है कि आयोग आपके एनजीओस को रिकॉग्नाइज करेगा और आप उनको बताएं कि ये समस्या है, ये जाड़े में रोज़ ये समस्याएं आती हैं और जब तक आप लोग उसका निराकरण नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं बढ़ती रहेगी। अच्छा से अच्छा आप लोग चाहें एक संगठन मिलकर एक शेल्टर होम कहीं स्थापित कर दें, जगह जगह स्थापित कर दें, उसमें कंबल, खाट, ये सब चीज़ों की समस्याएं हल कर दें। जाड़े की समस्या दिसंबर जनवरी की होती है, वो सारा कार्य आसान हो जाएगा। उसी तरह से गर्मी में होता है, पानी की समस्याएं होती हैं, उसको हल करिए। संगठन का कार्य है, संगठन का कार्य जितना भी हो सकेगा वो आप लोग करिए, यही आप लोगों से अपेक्षा है। और मैं चाहूँगा कि संगठन बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा और आयोग से मिलजुल कर कार्य करेगा। आयोग में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आयोग को जाके एप्लीकेशन दीजिए कि यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, यहाँ इसका निवारण किया जाए। कई एप्लीकेशंस आती थी जिसमें कभी रुद्रपुर से, कभी खटीमा से, कभी पिथौरागढ़ से, कभी कहीं, जहाँ जगह जगह प्रॉब्लम होती थी सब आती थी, उस तरह के सब निवारण होता था। वो सब आप ही को कार्य, जहाँ जहाँ आपकी संस्थाएं हैं सबको बता दीजिए, सबको कहिए कि आप लोगों के यहाँ जो भी समस्याएं आती हैं उसको सामने रखिए। कई समस्याएं ऐसी आती थी, जैसे कोई टंकी है, टंकी पर लोग चढ़ जाते थे स्ट्राइक करने के लिए। अब वो पानी गंदा हो रहा है, वहाँ मलमूत्र हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो मानव अधिकार के संगठन वाले आते थे कि साहब यहाँ पर देखिए टंकी के ऊपर सब चढ़े हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह का। तो वो पानी की समस्या एक हो गई और वो जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनकी समस्या अलग हो गई। कितनी समस्याएं इकट्ठा हो जाती थी, ये सब आप लोग मिलकर आयोग में लाइए और सब करिए। आपको बताऊं, ये बिजली वाले जो बनाने वाले आते हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं
बिजली वालों के पास दस्ताने नहीं होते हैं। आप उनको प्रोवाइड करिए, दस्ताने प्रोवाइड करिए, वो चढ़ तो जाते हैं ऊपर लेकिन उनके पास दस्ताने नहीं होते हैं, कोई देने वाला नहीं होता है। सरकार के पास इतने कार्य होता है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर वो नहीं दे सकते। लिहाजा इन सब चीज़ों को आप देखिए कि जहाँ जहाँ आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करिए, और वो पूरा करके आपका संगठन भगवान चाहेगा तो बहुत ऊंचा उठा रहेगा। आप लोगों को मेरा धन्यवाद, आपके प्रोग्राम का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी विचार हमारे संगठन को लगातार